नमस्कार फ्रेंड्स, सीवीएम हायर सेकेंडरी एजुकेशन कॉम्प्लेक्स जिनको हम टीवी पटेल के नाम से पहचानते हैं, मैं अमित कुमार भट्ट आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टैंडर्ड 12 इंग्लिश मीडियम में पार्ट 2 जिसका लेसन नंबर 1 शेयर कैपिटल के अंदर हमने पहले सारे वीडियो में उसके एंट्री, उसके जनरल के बारे में सीखा था। फ्रेंड्स, इस साल जो हम सीखने वाले हैं और जो हमें टॉपिक दिए गए उसके रिलेटेड आज नए टॉपिक के साथ हम बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमने जब एंट्री सीखी थी तो हमने ऐसा सीखा था कि कंपनी को जब लॉन्ग टर्म कैपिटल की ज़रूरत होती है वो पब्लिक के पास से वो पैसे कलेक्ट करते हैं, पब्लिक के पास से शेयर इश्यू करके वो पैसे कलेक्ट करते हैं। उस टाइम पर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के माध्यम से वो पूरे जो सब्सक्रिप्शन था वो पूरे मंगवाते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जब भी वो लोग पैसे कॉल करते हैं या मंगवाते हैं या उसके पैसे ड्यू होते हैं, तब वो शेयर होल्डर को एक इन्फॉर्मेशन देते हैं या उनको कहते हैं कि भाई आपका पैसे ड्यू होने वाला है, तो आप अपने पैसे जो टाइम दिया गया है उस टाइम के अंदर आप हमें पे कर सकते हो। तो जब ये सिस्टम के माध्यम से जब सेबी जब उनको परमिशन देती है तब जो शेड्यूल दिया गया था उस हिसाब से वो कंपनी टाइम टू टाइम शेयर होल्डर के पास वो पैसे मंगवाते हैं। लेकिन कई सारे शेयर होल्डर ऐसे होते हैं कि जिनको सब्सक्रिप्शन के हिसाब से उनको शेयर अलॉट भी हो चुके होते हैं, वो एक या दो इंस्टॉलमेंट पे भी करते हैं, लेकिन बाकी के इंस्टॉलमेंट वो पे करते नहीं हैं। अब कंपनी वो पूरी प्रोसेस को पूरी करती है, जब उसको जितने भी बार उसको नोटिस दी जाती है, उसको टाइम ड्यूरेशन भी दिया जाता है, फिर भी वो लोग पैसे पे करते नहीं हैं। तो एज पर कंपनीज रेगुलेशन और कंपनी के नियम के हिसाब से वो जो लोगों ने पैसे पे नहीं किए गए हैं उनके शेयर वो फोरफेचर कर देते हैं और उनकी जो पहले जो पैसे पे किए गए थे वो पैसे फोरफेचर करके उनकी एंट्री वहां पर करते हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो बात है हमारी फोरफेचर ऑफ शेयर्स, वो हमारा आज का टाइटल है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा और इसके बारे में आज ब्रीफ में हम सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की जो बात है वो है फोरफेचर। आप समझ भी गए होंगे कि जिनको अलॉट किए गए हैं शेयर, जिनको कंपनी ने अलॉट किए गए थे शेयर, इनके ऊपर शेयर होल्डर्स उनको जो जो इंस्टॉलमेंट दिए गए थे उस इंस्टॉलमेंट में वो पैसे पे नहीं करते हैं, तब कंपनी उनके शेयर फोरफेचर करती है। एक सिंपल सा एक एग्जांपल देके हम फोरफेचर की थियरी को सीखते हैं, तभी ये बात आपको पता चलेगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, आप देख सकते हो। रिलायंस लिमिटेड forfeited 600 इक्विटी शेयर्स। आप समझ सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 600। रिलायंस लिमिटेड forfeited 600 शेयर्स ऑफ वन शेयर होल्डर नेम गोविंद फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। आप देख सकते हो कि गोविंद ने 600 शेयर कंपनी के लिए थे, कंपनी ने क्या किया, उसके शेयर फोरफेचर किए बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, उसने फाइनल कॉल पे किया नहीं था। नेक्स्ट, कंपनी कॉल्ड अप ₹10 पर शेयर, कंपनी ने 10 रुपये मंगवाए थे, ठीक है। गोविंद ऑल्सो पेड ₹4 ऑन एप्लीकेशन एंड 3 ऑन अलॉटमेंट टाइम। राइट द जनरल एंट्री ऑफ फोरफेचर ऑफ शेयर्स। फ्रेंड्स, ऐसी एग्जांपल आपको देते हैं तब आपको किस प्रकार से सॉल्यूशन करना था एक बार आपके साथ शेयर कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ये जो एग्जांपल पता चला उसको जरा शॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि गोविंद करके जो शेयर होल्डर था उसकी हिस्ट्री जरा समझ लेते हैं यहाँ पर कि कंपनी ने 10 रुपये का एक फेस वैल्यू वाला एक शेयर था, ठीक है, एक उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी और कंपनी ने गोविंद को 600 शेयर अलॉट किए गए थे, ठीक है। ये हमारी बात हो गई। अब कंपनी ने जो 10 रुपये मंगवाए थे उसकी सिस्टम आपको बताई कि कंपनी एप्लीकेशन टाइम पर 4 रुपीज़ मंगवाती है, ठीक है। अलॉटमेंट टाइम पर कंपनी ने 3 रुपये कॉल किए और हमें ये पता चला कि फाइनल कॉल टाइम था, उस टाइम पर कंपनी ने 3 रुपये कॉल किए। कुल मिला के कंपनी 10 रुपये के हिसाब से, ये सिस्टम के हिसाब से चलती है, ठीक है। ये हो गई पूरी बात। अब हम समझ सकते हैं कि गोविंद फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, गोविंद करके जो था शेयर होल्डर वो फाइनल कॉल के पैसे पे करता नहीं है।
तो हमें लिख के भी दिया है, और नहीं लिखा हो तो आपको खुद को पता चलना चाहिए कि गोविंद पेड 4 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट। तो गोविंद ने एप्लीकेशन के 4 और अलॉटमेंट के 3 रुपीज उसने पे किए थे। तो एक सिंपल सी बात हुई कि गोविंद ने फाइनल कॉल पे नहीं किया था, इसीलिए कंपनी ने पूरी सिस्टम के हिसाब से चलते हुए, कंपनी ने पूरे रूल्स और रेगुलेशंस को देखते हुए उसके शेयर फोरफेचर किए हैं। तो हमें क्या करना है, तो हमारा काम यह है कि हमें फोरफेचर की एंट्री किस प्रकार से लिखनी है हमारी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर तो हमें इस प्रकार से लिखना था। फर्स्ट लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हमें लिखना था। आप समझ लेना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहां पर कौन सी अकाउंट लिखेंगे, एंट्री अमाउंट लिखेंगे, तो आपको लिखना था अभी तक कंपनी ने कितनी कॉल्ड अमाउंट है वो हमें यहां पर लिखनी थी। आपको याद कर देना, ये इजी नहीं है, थोड़ा सा पता चलना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसकी सिस्टम सही है, लेकिन अमाउंट कौन सी लिखनी है वो आपको पता होना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट मीन्स कॉल्ड अमाउंट, कंपनी ने कितने पैसे कॉल किए, तो आपको पता होना चाहिए कंपनी कितने कॉल किए थे, वो आपको एग्जाम्पल में पता चल जाएगा। कंपनी कॉल्ड अप ₹10 पर शेयर, कंपनी ने 10 रुपये कॉल किए हैं, दैट मीन्स हमें लिखना है यहाँ पर 600 रुपीज मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 6000 रुपीज हमारे अमाउंट होगी हमारी। तो फर्स्ट वन, जब भी फोरफेचर की एंट्री करते हैं तब आपको याद करना है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इज इक्वल टू कॉल्ड अमाउंट। कंपनी ने कितने कॉल किए, 10 रुपये, तो 600 मल्टीप्लाई 10। नेक्स्ट वन चलता है टू इक्विटी शेयर फोरफेचर अकाउंट क्रेडिट, हमें यहां पर ऐसा लिखना था इक्विटी शेयर फोरफेचर अकाउंट क्रेडिट। तो यहां पर कौन सी अमाउंट लिखेंगे, तो यहां पर की अमाउंट होगी पेड अमाउंट। आपको याद करना है कि शेयर होल्डर ने कितने पैसे पे किए कंपनी को, या गुजराती में कहे कितना रुपया भर्या छे, ऐसा हम बता सकते हैं कितने रुपए पे किए कंपनी को। तो आप देख सकते हो, मैंने यहाँ राइट भी किया, आप देख सकते हो कि कंपनी के अंदर गोविंद ने 4 ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट के ऊपर पे किए हैं, दैट मीन्स कंपनी के अंदर 7 रुपये उसने पे किए। तो यहाँ पर बात होगी 600 शेयर मल्टीप्लाई 7, जो पे की गई अमाउंट है 7 6 42, यानी 4200 अमाउंट हमारी क्रेडिट होगी। ठीक है, ये सेकंड स्टेप हुआ। आपको याद करना, फर्स्ट वन हमारी कॉल्ड अमाउंट, सेकंड वन हमारी पेड अमाउंट, और लास्ट वन क्या होगा, जो रिमेनिंग अमाउंट है, जो बाकी अमाउंट है वो लिखनी थी। बाकी क्या था हमारा फाइनल कॉल, मैंने यहाँ पर क्रॉस भी कर रखा है, यहाँ पर फाइनल कॉल जो बाकी था वो लिखना था टू फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, ऐसा हमें लिखना था। ठीक है, तो अब एंट्री कौन सी होगी, तो 600 रुपीज मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1800 यहाँ पर लिखना था। तो फ्रेंड्स, आपको जब भी सॉल्व करना हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमेशा आपको 3 बात याद रखनी है। यहाँ पर कंपनी ने कॉल्ड अमाउंट कितनी है वो लिखना था, सेकंड वन कंपनी ने कितने पैसे पे किए वो लिखना है, और जितने इंस्टॉलमेंट बाकी है, चाहे वो फाइनल कॉल भी हो चाहे फर्स्ट कॉल भी हो, वो जब भी यहाँ पर आपको लिखकर यहाँ पर उसको सॉल्यूशन करना था। तो ये एक सिंपल सा एक टर्मिनोलॉजी थी फोरफेचर की, वो आज आपके साथ शेयर की है। तो इस प्रकार के बड़े एग्जाम्पल भी आपको सॉल्यूशन में लेने, ये सिंपल सी बात आई, इसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट भी हो सकती है, तो आपको ऐसा नहीं मानने लगा इतना ईजी भी होगा। आपके अंदर इसके अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स वाले एग्जाम्पल भी आपको दिए जाएंगे, वो भी आपको खुद को सॉल्व करना है। लेकिन मेन जो फाउंडेशन था वो इतना सा कि कंपनी ने कॉल्ड अमाउंट, कंपनी के अंदर पेड अमाउंट, और कंपनी के अंदर जो बाकी अमाउंट है वो इस प्रकार से लिखना था। आप देख सकते हो कि गोविंद ने हमारे फर्म के अंदर 4200 रुपये यानी 4200 रुपीज उसने पे किए थे। उसने ये 1800 रुपये पे नहीं किए, इसीलिए उसकी ये अमाउंट कंपनी के अंदर फोरफेचर हो जाती है, और कंपनी ये पैसे वापस कभी देगी नहीं। और आने वाले दिनों के अंदर जब कंपनी इस शेयर को रीइश्यू करेगी, उस टाइम पर जब उसको जरूरत पड़ेगी तो ये 4200 रुपीज उसका उपयोग में
लेंगी। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने हैं। तो अब आप सोचोगे सर नेक्स्ट वीडियो में क्या हो सकता है। अब ऐसा समझना है कि आपको ये फोरफेचर किए गए जो शेयर थे आपको उसको रीइश्यू भी करना है, और रीइश्यू करने के बाद जो भी डिफरेंस आता है तो नहीं भी आता है उसको आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके एंट्री लिखनी थी। तो आज की जो बात है वो हमारी हुई फोरफेचर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब हम बात करेंगे रीइश्यू ऑफ द शेयर्स। आपको याद करना है इस टेक्स्ट बुक का उपयोग करें, उसको देखें, नहीं पता चले तो पर्सनली कॉल कर भी आप सॉल्यूशन कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर द शेयर कैपिटल अकाउंटिंग सिस्टम। बोर्ड के अंदर 8 मार्क्स का एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो आपको याद करना है कि आपको 8 प्रकार की एंट्री तो आपको लिखनी है। फर्स्ट एप्लीकेशन की 2, अलॉटमेंट की 2, फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल की 2, कुल मिला के 8। 9 नंबर में होगी आपकी फोरफेचर, 10 नंबर में होगी आपको रीइश्यू करना है, और 11 नंबर के अंदर आपको लिखना है कैपिटल रिजर्व। तो कुल मिला के इस एंट्री को अच्छी तरह से लिखकर आपको 8 मार्क्स स्कोर करने हैं। तो किसी भी परेशानी हो तो आप कॉल कर भी सॉल्यूशन कर सकते हो। थैंक यू ऑल।